हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न वंस अगेन। अब आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसे हमने लास्ट हमारे सेशन में डिस्कस किया था कि हमारे ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर्स क्या होते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक वुड बी स्टोर रिकॉर्ड्स। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोर्स रिकॉर्ड। अब स्टोर रिकॉर्ड्स क्या बोलना चाहते हैं समझते हैं फ्रेंड्स। स्टोर रिकॉर्ड्स, अब हमने ये तो समझ लिया कि जो स्टोर कीपर है हमारे, वो स्टोर कीपर क्या करेंगे, वो हमारे जो भी जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो कब इश्यू हुए, कब रिसीव्ड हुए हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में, उन सब चीजों का वो लोग रिकॉर्ड रखेंगे। बट हाउ दे विल कीप द रिकॉर्ड, और वो कैसे बाइफरकेट करेंगे, बिकॉज लेट्स से इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देर आर n number of raw materials। ओके, एन नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। तो कैसे हम लोग पर्टिकुलर कोई एक रॉ मटेरियल का 100% एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सुपर मार्केट में गए या कोई सुपर स्टोर में गए। आप सुपर मार्केट या सुपर स्टोर स्टोर में गए तो यू कैन सी देर आर particular divisions which is being created, let's say for grocery store, for electronic items, for clothing items, for men's accessories, for women's accessories। डिफरेंट डिफरेंट वहां पे डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं, डिविजन्स बना के रख सकते हैं। और उन डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स में भी क्या होता है कि भाई ग्रोसरी है तो आपका पर्टिकुलरली आपका पल्सेस कहाँ पे होंगे, आपके और अदर किचन इक्विपमेंट, आपके ये किचन रिक्वायर्ड मटेरियल्स कहाँ पे होंगे, तो उनको भी सब डिवाइड करके रखा जाता है। ओके, सो दैट इज द सो that's how the things are being maintained। एंड इन द सेम वे ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री में आप लोग अपने रॉ मटेरियल को पर्टिकुलर एक जगह पे स्टोर करते हैं। एंड वो पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करने के बाद उनको डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफाई उनको डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए यू वर्क अराउंड दिखते हैं। ओके, क्या होगा समझते हैं। तो स्टोर रिकॉर्ड्स अगर मैं मेंटेन करने की बात करूं फ्रेंड्स, तो स्टोर रिकॉर्ड्स में तीन डिफरेंट तरीके से मैं मेंटेन करने की बात कर सकता हूं मैं। ओके, फर्स्ट इज आपका बिन कार्ड्स। ओके, दूसरा हो सकता है आपका स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स। बिन कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड, और लास्ट में आएगा आपका स्टोर्स कंट्रोल लेजर। ओके, स्टोर्स कंट्रोल लेजर या स्टोर्स लेजर भी बोलते हैं उसे, स्टोर्स लेजर। अब एक्चुअली ये तीनों है क्या, ये शॉर्ट में समझने की, सिंपल तरीके से समझने की ट्राई करते हैं एक्चुअली होता क्या है ये। ओके, बिन कार्ड्स मतलब क्या हुआ आपका, बिन कार्ड्स है आपका इंडिविजुअल आपके इन्वेंटरी को वो मेंटेन करता है या उनका रिकॉर्ड डिस्क्राइब कराता है। ओके, इंडिविजुअल इन्वेंटरी का मैं बताता हूँ क्या होगा। स्टॉक कंट्रोल क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेंटरी को, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेंटरी को वो रिप्रेजेंट करेगा। और स्टोर्स लेजर क्या है आपका, ऑल ओवर इन्वेंटरी को वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा एंड उसको मैनेज करेगा। ओके, क्या बोलना चाहते हैं समझने की ट्राई करते हैं। नाउ बिन कार्ड्स। ओके, बिन कार्ड्स को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर आर 50 टाइप्स ऑफ स्टॉक। ओके, इन माय स्टोर्स डिपार्टमेंट। ओके, 50 टाइप्स ऑफ स्टॉक इज देयर। अब 50 टाइप्स ऑफ स्टॉक से तो उनकी बट ऑब्वियस से क्वांटिटी भी होगी
और उसके साथ साथ उनके कुछ रेट्स भी होंगे उनके। ओके, फिर लेट्स से मैं 50 टाइप ऑफ स्टॉक्स को मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ। स्टॉक वन, स्टॉक टू, स्टॉक थ्री, स्टॉक फोर। ठीक है, स्टॉक वन, स्टॉक वन, स्टॉक टू, स्टॉक थ्री, स्टॉक फोर। ओके, ये मेरे टाइप्स हो गए। जो 50 टाइप्स है ना, ये ऐसे करके मेरे ये स्टॉक 50 तक जाएगा मेरा। नाउ स्टॉक वन के अंदर भी मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, इसमें भी मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, इसमें भी मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, इन द सेम वे मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, इन द सेम वे आगे चलता रहेगा। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपके सामने मैंने तीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक मैंने यहाँ पे आपके सामने मैंने हाईलाइट करने की ट्राई की है। पहला, एक तो एट अ टोटल लेवल कि 50 टाइप ऑफ स्टॉक्स है, तो टोटल इनकी कुछ क्वांटिटी होगी प्लस रेट्स होगी, प्लस ये 50 टाइप्स का ईच एंड एवरी बाइफरकेशन के स्टॉक वन, स्टॉक टू, दीज आर डिफरेंट टाइप्स। ओके, ये टोटल लेवल पे दिस आर डिफरेंट टाइप्स। और ये इनके इंडिविजुअल मटेरियल है भाई, क्योंकि भी स्टॉक, अब जैसे मैं रॉ मटेरियल लूँ, मैं मिसलेनियस रॉ मटेरियल जैसे नट हुए, बोल्ट्स हुए, स्क्रूज हुए, ओके, तो उनका भी तो मुझे मेंटेनेंस रखना पड़ता है ना मुझे। सो दैट इज व्हाई एंड दैट इज हाउ इट इज बीइंग कंसीडर्ड। तो ये उसका रॉ मटेरियल है, ये ए बी सी, ए बी सी, इन द सेम वे। नाउ मुझे रिकॉर्ड मेंटेनेंस का कंप्लीट लेवल चाहिए। एट अ कंप्लीट लेवल मतलब क्या है, मुझे इंडिविजुअल लेवल पे भी चाहिए, मुझे स्टॉक टाइप, मुझे इंडिविजुअल स्टॉक टाइप लेवल पे भी चाहिए, और मुझे फुल क्वांटिटी लेवल पे भी चाहिए एज अ होल। ओके, एज अ होल भी मेरे को चाहिए। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आई विल, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं इसे दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे जो आप ये इंडिविजुअली जो आप ये मेंटेन करोगे फ्रेंड्स, दिस यू विल मेंटेन इन योर बिन कार्ड्स। अब बिन मतलब क्या होता है, आपका एक छोटा सा स्पेस या छोटा सा कंटेनर जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर मटेरियल ए को प्लेस करोगे, सेकंड बिन में मटेरियल बी को प्लेस करोगे, थर्ड बिन में मटेरियल सी को प्लेस करोगे, और उनके आगे स्पेसिफिक कार्ड रख दोगे आप लोग कि हाँ भाई इश्यू कितना हुआ, आपका रिसिप्ट कितना हुआ एज ऑन डेट, और आपका बैलेंस कितना है आपका। दिस यू विल मेंटेन फॉर ईच वन ऑफ देम, क्योंकि हर एक डिफरेंट बिन में है, हर एक डिफरेंट बिन के डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हो जाएंगे, तो आपको एक एक इंडिविजुअल रॉ मटेरियल लेवल पे आपको डेटा मिल जाएगा। ओके, अब आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे मुझे इस लेवल पे डेटा अगर मुझे मिल जा रहा है ए बी सी, तो इन तीनों का समेशन मेरा स्टॉक वन टाइप का डेटा मुझे मिल जाएगा। यस, तो ये जो स्टॉक वन टाइप का डेटा है, या स्टॉक वन से स्टॉक 50 टाइप का, उससे मैं मेंटेन करूंगा किसमें, स्टॉक कंट्रोल कार्ड में। इसमें मेंटेन करूंगा मैं स्टॉक कंट्रोल कार्ड में, मैं मेंटेन करूंगा, मैं स्टॉक कंट्रोल कार्ड में मेंटेन करूंगा। तो ये आपके दो टॉपिक कवर किए, बिन कार्ड्स, स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स, स्टोर्स लेजर। ओके, बिन कार्ड, स्टोर्स कंट्रोल कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। अब स्टोर्स लेजर क्या हुआ, ये टोटल लेवल पे 50 यूनिट्स है, इसका टोटल यहाँ पे मैं मेंटेन करूंगा स्टोर्स का लेजर। एंड फ्रेंड्स, जहां पे भी लेजर की बात आती है ना, वहां पे आपका अमाउंट आना शुरू हो जाता है, वहां पे आपका अमाउंट आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बिन कार्ड में मैं खाली क्वांटिटी मेंटेन कर रहा हूँ। ओके, बिन कार्ड में मैं खाली क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, में बिन कार्ड में मैं खाली क्वांटिटी मेंटेन कर रहा हूँ। स्टॉक कंट्रोल कार्ड में मैं क्या मेंटेन कर रहा हूँ, खाली क्वांटिटी मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं स्टोर्स लेजर में आता हूँ, तो मैं ऑल ओवर क्वांटिटी प्लस उनकी जो रेट्स है कितने में पड़े हैं,
उनका पूरा मुझे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो एक ओवरऑल पिक्चर होती है, दैट यस एज ऑन डेट मेरे पास मेरे स्टोर्स में 20 लाख डॉलर का या 20 लाख रुपीज का मेरे पास गुड्स रखा है, तो वो मैं स्टोर्स लेजर में मैं वहां पे मेंटेन करूंगा, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट भी आता है प्लस मेरी क्वांटिटी भी आती है। सो आई होप आप लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्टोर रिकॉर्ड्स स्टोर कीपर कैसे मेंटेन करता है और कहाँ कहाँ मेंटेन करता है, तीन जगह से, बिन कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड एंड स्टोर लेजर। तो क्या होगा, वो तीनों को इंडिविजुअल लेवल पे वो डेटा को रिकॉर्ड करेगा, रिकंसाइल करेगा, वेरीफाई करेगा, एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा फ्रेंड्स, ही कैन मूव अहेड विद द सेम एंड कैन फाइंड आउट इफ एनी डिफरेंसेस आ गए। सो आई होप आप लोग को छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, और यस अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, प्लीज डोंट हेजिटेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।